तो भारतीय बाजारों के लिए आज मंगलवार का दिन वैसे तो ठीक ठाक रहा, ना कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली रही, ना कोई बहुत प्रेशर रहा। हाँ, लास्ट आवर मार्केट्स में एक बढ़िया खरीदारी ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी और ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन को भी सुधार के गई। पूरी तरह तो नहीं सुधरा, लेकिन हाँ फिर भी बेटर रहा पहले हाफ के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल देखें तो एडवांस डिक्लाइन से कहीं ज़्यादा मतलब डिक्लाइंस थोड़े ज़्यादा थे, एडवांसेस कम थे, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्टेबल सिचुएशन में बंद हुए। सेंसेक्स करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 1/4% ऊपर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव रहा। आईटी इंडेक्स में करीब 1/4% के आसपास की बढ़त रही और बैंक्स करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, इनके अपडेट के बाद यहाँ पर उछाल 3-3.5% का। इटर्नल 2% ऊपर, एशियन पेंट करीब 2% ऊपर और एनटीपीसी करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज प्रेशर था टाइटन में 6% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 2% नीचे, बजाज ऑटो 1.5% नीचे और सिप्ला करीब 1.5% नीचे। टाइटन के Q1 के अपडेट का इंपैक्ट आपने देखा। मिड कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी थी उसमें वारी एनर्जी 5% ऊपर, एनएचपीसी 4.5% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पहुंची, 2.5% का उछाल और अपोलो टायर करीब 2.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज बीएससी करीब 5.5% का ड्रॉप यहां पर रहा। औरोबिंदो फार्मा करीब 3.5-4% का ड्रॉप रहा। लुपिन 3% नीचे रहा और भारतीय हेक्सा रफली 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी थी उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर 5% ऊपर, आईएफएल 3.5% ऊपर, नवीन फ्लोरिन 3.5% ऊपर और डिलीवरी करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज प्रेशर था एंजल वन में 4% का ड्रॉप, गॉडफ्रे फिलिप्स 3.5% नीचे, केन्सटेक 2.5% नीचे और पीजीईएल यानी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 3.5% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ के बढ़ने वाले शेयरों में आज एनएचपीसी का नाम शुमार था 4.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% ऊपर, आईएफएल करीब 3.5% ऊपर और डिलीवरी रफली 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज प्रेशर था टाइटन में करीब 6% नीचे, बीएससी 5.5% नीचे, एंजल वन 4.5% नीचे और औरोबिंदो फार्मा करीब 4% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों की बात की है तो आज कोटक महिंद्रा बैंक Q1 का अपडेट 3.5% ऊपर, टाइटन Q1 का अपडेट 6% नीचे, बीएससी वो एक्सचेंज की तरफ से न्यूज़ फ्लोज खासतौर से डेरिवेटिव मार्केट्स को लेकर 6% नीचे और बेल राइज एक इनिशिएट कवरेज आई जिसका इंपैक्ट 10% ऊपर स्टॉक बंद हुआ। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचने वाले शेयरों में गैब्रियल 8% ऊपर, ट्रांस रेल करीब 6% ऊपर, एसएम लिसुजू 6% ऊपर, नवीन फ्लोरिन करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल 2.5% ऊपर, सिरका पेंट करीब 1.5% ऊपर, सुमन लाइफ साइंसेज 1.5% ऊपर और जेपी पावर करीब 1% नीचे, हालांकि नया हाई हिट करके नीचे आया। इसके अलावा आज साल के नए निचले स्तर बनाए साधना नाइट्रो ने 5% नीचे, जिंदल वर्ल्ड वाइड 2.5% नीचे, ड्रीम फोक्स 1.5% नीचे और इजी ट्रिप 0.5% ऊपर। ये 4 शेयर लगातार साल के नए निचले स्तर हिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये रहा आज का पूरा दिन का लेखा जोखा। अब नजर डालते कल के लिए क्या करना है। पहले कल की स्ट्रेटजी में आशीष बहेती मानते हैं कि आप खरीदारी करेंगे, 25,700 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 25,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। निफ्टी बैंक में भी आप खरीदारी करके चलेंगे, यहां पर भी आप जो 57,700 का एक टारगेट रखेंगे और करीब 57,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप कल के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर तो है कि आज शाम को शायद एक मिनी ट्रेड डील की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। 9 जुलाई को चीन के महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, 9 जुलाई को क्राज़ैक लिमिटेड की लिस्टिंग होगी। इसके अलावा कुछ और आईपीओस की बात करें तो एक आईपीओ बंद भी होगा, यानी कि जो आईपीओ हाल में खुले हुए हैं वो भी बंद होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 9 तारीख का इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन 9 के बाद 10 तारीख से अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी और काफ़ी हद तक एक बड़ा ट्रिगर वो बनेगा स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। तो उनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।